गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 18 जुलाई और 18 जुलाई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान में नगरीय क्षेत्रों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए प्रशासन शहरों के संग अभियान की पुनः शुरुआत कब से की गई है। तो इस अभियान को दोबारा से 15 जुलाई से शुरू किया गया है, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान सरकार ने नगरीय क्षेत्रों की समस्याओं को त्वरित निस्तारण के लिए प्रशासन शहरों के संग अभियान शुरू किया है। पट्टा वितरण करना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। प्रशासन शहरों के संग अभियान 15 जुलाई से पुनः आरंभ हुआ है और अब की बार वार्डों में ही वार्डवार शिविर आयोजित कर लोगों को लाभान्वित किया जाएगा। अभियान के तहत सभी शहरों के गैर कृषि एवं आबादी भूमि पर 501 रुपये में पट्टा दिया जाएगा। वहीं कृषि भूमि भूखंडों के रूपांतरण की दरों में भी 75% की ऐतिहासिक छूट दी जा रही है। तो राजस्थान में 2 अक्टूबर 2021 से प्रशासन शहरों के संग अभियान की शुरुआत की गई थी। बीच में कोरोना के कारण इसे स्थगित किया गया था। एक बार फिर से इसको 15 जुलाई से शुरू किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान की किस पूर्व मंत्री का 16 जुलाई को दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ है। तो राजस्थान सरकार में मंत्री रह चुकी है इंदिरा मायाराम, जिनका 16 जुलाई को निधन हो गया है, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान की पूर्व मंत्री इंदिरा मायाराम का 16 जुलाई को दिल का दौरा पड़ने के कारण निधन हो गया है। आपको बता दें कि वह 87 साल की थी। इसके अलावा आपको बता दें कि इंदिरा मायाराम जो सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से 1993 से लेकर 1998 तक 2 बार विधायक रह चुकी है। इसके अलावा अशोक गहलोत सरकार के पहले कार्यकाल में इंदिरा मायाराम है वो मंत्री बन चुकी है। गहलोत के पहले कार्यकाल में जो आपको बता दें कि 1998 से लेकर 2003 के बीच इंदिरा मायाराम है वो राज्य मंत्री उस समय रही थी। इनके जो बेटे हैं और पूर्व IAS अधिकारी अरविंद मायाराम, जिनको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आर्थिक सलाहकार भी बनाया गया। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, CM अशोक गहलोत के आर्थिक सलाहकार है अरविंद मायाराम, जिनकी माताजी इंदिरा मायाराम का 16 जुलाई को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व युवा दिवस के अवसर पर राज्य सरकार ने स्किल एम्बेसडर अवार्ड से किसे सम्मानित किया है। तो ये पुरस्कार अशोक यादव को दिया गया है, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड के पैरोवेट सह कृत्रिम गर्भाधान पाठ्यक्रम के तहत अजमेर के किशनगढ़ में रेनवाल गौशाला में प्रथम बैच में प्रशिक्षण लेने वाले अशोक यादव को सम्मानित किया गया है। रेनवाल में भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड के प्रशिक्षणार्थी अशोक यादव को विश्व युवा दिवस के अवसर पर राज्य सरकार ने स्किल एम्बेसडर अवार्ड से इनको नवाजा है। इस अवार्ड के तहत रेनवाल गौशाला में प्रशिक्षण लेने वाले अशोक यादव को स्किल एम्बेसडर अवार्ड, प्रशस्ति पत्र, मोमेंटो तथा 25,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि इनको दी गई है। इस प्रशिक्षण से युवाओं को स्वरोजगार प्रारंभ करने का अवसर मिला था। प्रशिक्षण के अंदर के 2 प्रशिक्षणार्थियों को स्किल एम्बेसडर अवार्ड के लिए नामित किया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले से संबंधित पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को NDA ने उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया है। तो जगदीप धनखड़ है जो पश्चिम बंगाल के 28वें राज्यपाल है और इनको हाल ही में भाजपा की तरफ से उपराष्ट्रपति के रूप में उम्मीदवार नियुक्त किया है। इनका संबंध है वो राजस्थान के झुंझुनू से है, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के झुंझुनू के कीठाना गांव के रहने वाले हैं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़, जिनको NDA ने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। जगदीप धनखड़ का जन्म राजस्थान के झुंझुनू के कीठाना गांव में एक सामान्य किसान परिवार में 18 मई 1951 को हुआ था। उन्होंने 1977 से राजस्थान उच्च न्यायालय में वकालत करनी शुरू कर दी थी और 1986 में मात्र 35 वर्ष की उम्र में जगदीप धनखड़ राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बनाए गए थे। वर्तमान में ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल है। 20 जुलाई 2019 को उन्होंने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के पद पर शपथ ली थी। वहीं विपक्ष की तरफ से मार्गरेट अल्वा को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुना गया है। तो ध्यान रखना,
जो राजस्थान से संबंधित है जगदीप धनखड़ का, अगर ये उपराष्ट्रपति बन जाते हैं तो राज्यसभा के सभापति भी जगदीप धनखड़ जो राजस्थानी है। इसके अलावा ओम बिरला जिनको आप अच्छी तरह से जानते हैं लोकसभा स्पीकर है, वो भी राजस्थान के कोटा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान विधानसभा में डिजिटल संग्रहालय का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया था? तो राजस्थान विधानसभा में डिजिटल संग्रहालय का लोकार्पण किया गया था एन.वी. रमणा के द्वारा, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। एन.वी. रमणा जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है और इन्हीं के द्वारा राजस्थान विधानसभा में बनाया गया जो डिजिटल संग्रहालय है इसका लोकार्पण किया गया था। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान विधानसभा में बने अपने आप में अनोखी डिजिटल संग्रहालय का लोकार्पण 16 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमणा के द्वारा किया गया था। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सी.पी. जोशी के द्वारा की गई थी और सीएम अशोक गहलोत इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित थे। विधानसभा में बने इस संग्रहालय में राजस्थान के ऐतिहासिक विकास की तस्वीर दिखाई जाएगी। संग्रहालय में लोग हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। राजस्थान के 70 साल की उपलब्धियों का लेखा जोखा इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ सदन की पूरी तरह से व्यवस्थाएं भी इसमें दिखाई जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट के अनुसार आम नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा कवर का लाभ देने में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का स्वास्थ्य बीमा कवर का लाभ देने में पहला स्थान है, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का आम नागरिकों को लेकर स्वास्थ्य बीमा कवर का लाभ देने में पहला स्थान है। राजस्थान में 88% परिवारों तक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम पहुंच गई है। इन परिवारों का कोई न कोई सदस्य राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना या अन्य बीमा योजना का लाभार्थी है। देश में स्वास्थ्य बीमा कवरेज का जो राष्ट्रीय औसत है वो मात्र 41% है, जबकि राजस्थान में 88% परिवारों को इस स्कीम का लाभ मिल रहा है। NFHS की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में शहरी से ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। शहरों में 80% परिवारों तक बीमा जो कवर है वो मिल रहा है, वही ग्रामीण क्षेत्रों में 90.4% परिवार इस स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़ चुके हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में पर्यटन इकाई नीति 2015 की कार्यशील अवधि को कितने वर्ष तक बढ़ाया गया है? तो 2 वर्ष तक राजस्थान में पर्यटन इकाई नीति 2015 की कार्यशील अवधि को बढ़ाया है, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो पर्यटन नीति को लेकर राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। पर्यटन इकाई नीति 2015 की कार्यशील अवधि को 2 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है। एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट की ऑनलाइन प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है और इसके अलावा जो राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट के तहत प्रदेश के विभिन्न शहरों में रोड शो का भी आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए कितने सलाहकार सदस्य वाली मुख्यमंत्री सलाहकार समिति का गठन किया गया है? तो 6 सदस्य वाली मुख्यमंत्री सलाहकार समिति का गठन किया गया सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जो राजस्थान के सर्वांगीण विकास के लिए मुख्यमंत्री सलाहकार समिति का गठन किया है, सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता वाली इस समिति में 6 सलाहकार सदस्य और 1 सदस्य सचिव है। सलाहकार सदस्य समिति में विधायक जितेंद्र सिंह, बाबूलाल नागर, राजकुमार शर्मा, संयम लोढ़ा, रामकेश मीणा और दानिश अबरार इसमें शामिल है। इस समिति का प्रशासनिक विभाग सामान्य प्रशासन विभाग ही रहेगा और इसका जो मुख्य कार्य है वो सलाहकार सदस्य अध्यक्ष के निर्देशानुसार क्षेत्रों के दौरों पर जो राज्य सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के संबंध में समय समय पर लोगों को इसके बारे में जागरूक करना है। राजस्थान सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है उनका लाभ सबको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनके संबंध में संपूर्ण जागरूकता फैलाना इस समिति का मुख्य उद्देश्य है। तो ये 6 सलाहकार सदस्य इसमें शामिल है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में कहां पर देश का सबसे बड़ा बर्ड हाउस बनाया जा रहा है? तो राजस्थान में देश का सबसे बड़ा बर्ड हाउस है वो बीकानेर में बन रहा है, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो बीकानेर में देश का सबसे बड़ा बर्ड हाउस बनाया जा रहा है। गुजरात में बने बर्ड हाउस को अब तक का देश का सबसे बड़ा बर्ड हाउस यानी पक्षी घर माना जाता है, लेकिन अब बीकानेर में इससे भी बड़ा आरामदेह पक्षी घर बनाने की तैयारी है। राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड की मीटिंग में इस पर सैद्धांतिक सहमति बनी है। प्राथमिक तौर पर इसके लिए पब्लिक पार्क या उसके आसपास की कोई जगह चिन्हित करने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट है,
हाल ही में राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस है वो 10 जुलाई को मनाया गया था हाल ही में, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राष्ट्रीय मत्स्य पालन विकास बोर्ड के सहयोग से भारत में हर साल 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया जाता है। 65वां राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस है जो पूरे देश में 10 जुलाई को मनाया गया था। 65वां संस्करण है। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस जो वैज्ञानिक डॉक्टर KH अलीकुन्ही और डॉक्टर HL चौधरी की याद में मनाते हैं। इन दोनों ने 10 जुलाई 1957 को भारतीय मेजर क्रॉप्स मत्स्य की कई प्रजातियों के लिए सामान्य नाम में हाइपोपोजिशन के जो प्रेरित प्रजनन तकनीक का सफलतापूर्वक इन्होंने प्रदर्शन किया था। तो 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस है वो मनाते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र के अनुसार निम्न में से कौन सा देश 2023 में चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा? तो अपना देश भारत है वो साल 2023 तक चीन को पछाड़ते हुए दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भारत है वो वर्ष 2023 में चीन को पछाड़ते हुए दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग जनसंख्या प्रभाग ने कहा है कि विश्व की जनसंख्या 15 नवंबर 2022 को 8 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में भारत की आबादी 1.412 अरब है, जबकि चीन की आबादी 1.426 अरब है। भारत 2023 तक दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश के रूप में चीन को पछाड़ देगा। अनुमान यह भी है कि 2050 में भारत की आबादी 1.668 बिलियन होगी, जो सदी के मध्य तक चीन के 1.317 बिलियन से बहुत अधिक हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में जारी पर्यटन की दृष्टि से विश्व के टॉप 10 बेस्ट शहरों की सूची में राजस्थान के किस शहर को शामिल किया गया है? एक बार फिर से सुनिएगा, हाल ही में जारी किए गए विश्व के टॉप 10 बेस्ट शहरों की सूची में राजस्थान के किस शहर को शामिल किया है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का जो लिंक दिया हुआ है, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।